ईशोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, दिग्देशेभ्यः खगायेत्ते संवसन्ति नगे नगे स्वास्वाकार्य वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिग्देशेभ्यः खगायेत्ते, दिशाओं दिशाओं से पक्षी आए हैं, संवसन्ति नगे नगे, और एक एक डाल में आकर बैठ गए हैं। स्वास्वा कार्य वशाद्यांति, अपना अपना कार्य होने के बाद देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, सभी पक्षी अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाएंगे। हम भी वही हैं। आप कहाँ से आए हो? आपकी मम्मी कहाँ से आई है? आपके पिताजी कहाँ से आए थे? आपके बच्चे कहाँ से आए हैं? आपकी सास कहाँ से आई है? आपके ससुर कहाँ से आए हैं? पता है? नहीं पता है। सबका अपना अपना समय पूरा हुआ और एक दिन सारे चले जाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? सब पक्षी हैं, आए हैं, एक घर में बैठ के घोंसला बना लिया, समय होने के बाद उड़ जाएंगे और बता के भी नहीं जाएंगे कि हम जा रहे हैं। जब जाएंगे तब बाय बाय टाटा करने का समय भी नहीं मिलेगा। ये भी नहीं कह सकते कि बस हम जा रहे हैं, जरा ध्यान रखना अपना। यदि समय आ गया तो इतना कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। जिनके नाम से रो रहे थे उन्हें भी बाय बाय करने का टाइम नहीं मिलेगा। बच्चों के नाम से रोते नहीं रोते? कितना दुख होता है उनके, जरा से दुख में दुखी हो जाते हैं, जरा से सुख में सुखी हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को भी बाय बाय कहने का टाइम नहीं मिलेगा। तो क्या करने आए हो? आपने जन्म लिया है इस दुनिया में, क्या करने आए हो? अपना काम करने आए हैं। क्या करने आए हैं? अपना काम। अब अपना काम है कौन सा? झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, रोटी बनाना, दुकान चलाना, धन कमाना, परिवार पालना, यही तो है ना अपना काम। अरे बोलो ना। अच्छा, धर्म करना है क्या? हाँ, हमारी महामंत्री जी भी कह रही हैं धर्म करना हमारा काम है। अरे हम यही तो भूल जाते हैं, बाकी सब याद रहता है। आप बड़ी पुण्यशाली है कि आप यहाँ तक पहुँच गए, नहीं तो बहुत से ऐसे कब से भाव बना रहे हैं और अभी तक पहुँच नहीं पाए। तो इस जन्म को हमने लिया है तो हमने अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए लिया है, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए लिया है। अपना उद्देश्य क्या है? मोक्ष जाना। अभी कल चर्चा चल रही थी तो एक बहन जी बोले माता जी, जब दीक्षा होती है तो महाराज जी तो सारे कपड़े खोल देते हैं और माता जी को सफ़ेद साड़ी बस एक ही कलर बोर नहीं हो जाती आप? मैंने कहा बस जहाँ दृष्टि है वहाँ पीठ करना है। अब सबसे ज़्यादा फैशन है कपड़ों की, दिमाग सबसे ज़्यादा कपड़ों में रखा रहता है, रहता कि नहीं रहता है? अब यहाँ जाएंगे तो ये साड़ी पहनना, वहाँ जाएंगे तो ये कपड़े पहनना है, अब सुबह ये पहनना है, शाम को ये पहनना है, मार्केट में भी फिर खरीदने के लिए जाना पड़ेगा, फिर धोएंगे तो धोने में भी टाइम, सुखाने में भी टाइम, उनको रखने उठाने में भी टाइम, कितने सारे झंझट हैं कपड़ों के साथ में। फिर ये बच्चे के कपड़े हैं, ये उसके कपड़े हैं, ये उसके कपड़े हैं, अब उसके फट गए हैं तो दूसरे लाना है, अब त्योहार आ रहा है तो नए कपड़े लाना है। कितने दिमाग में कितने विचार केवल कपड़ों के लिए पैदा होते ना। और फैशन के कपड़ों को देख के मन कितना ललचता है, मैं भी ऐसे कपड़े पहनूं, मैं भी ऐसे कपड़े पहनूं। नहीं पहनो तो वही कपड़े दिखाई देते हैं, पहनो तो जरा कोई देख ले मुझे, हम भी फैशन के कपड़े पहन के। मतलब इतने विचार इन वस्त्रों के लिए उठते हैं। तो जब दीक्षा होती है सबसे पहले महाराज जी से कहा कपड़े खोलो, कपड़े खत्म हुए, कितनी सारी झंझट खत्म हो गई, धोने का, रखने का, उठाने का, सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े, बरसात के कपड़े, ये कपड़े, शादी के कपड़े, वो कपड़े, सारे कपड़े की झंझट खत्म। अब कपड़े की फैशन भी खत्म, तो कपड़े से संबंधित विचार भी खत्म। दूसरी फैशन आती है बालों पर, दूसरी फैशन आती है बालों पर। ये बालों को के लिए कितनी टेंशन करनी पड़ती है, झड़ रहे हो तो टेंशन करनी पड़े, जरा से गंदे हो जाए तो धोने की टेंशन करने पड़े। अब ये वाला शैम्पू अच्छा नहीं, ये शैम्पू अच्छा है, ये साबुन अच्छा नहीं, ये साबुन अच्छा है। अब इसमें बाल सिल्की हो जाते हैं, इसमें तो अच्छे नहीं होते हैं, इसमें झड़ते हैं, इसमें नहीं झड़ते हैं। कितनी टेंशन उस एक बालों के लिए। फिर सुबह से 5-10 मिनट रोज कंघी के लिए। अब कंघी करना है तो आईना भी देखना पड़ेगा, अब ये सेट भी करने पड़ेंगे, कोई बालों को खड़ा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा। जब दीक्षा ली तो सबसे पहले बालों को निकालो,
तो बालों से संबंधित टेंशन भी खत्म। अब कपड़े गए, बाल गए, अब शांति से बैठे। अब मन लगेगा धर्म करने में, अब मन लगेगा माला फेरने में, अब मन लगेगा ध्यान करने में। जब तक कपड़े पहने रहोगे तो ध्यान करने में मन भी नहीं लगेगा, ये गारंटी है। मन भटकना है। मंदिर में भी यदि बैठे हो और किसी की बहू आ जाए, कौन सी साड़ी पहनी है, कौन से गहने पहनी है, साथ साथ कौन आया है, कैसी चल रही है, दिखते नहीं दिखते, माला फेर रहे हो, माला फेर रहे हो, हाथ में माला है, मुंह में नमोकार मंत्र है और दिमाग कपड़ों पे है। दिमाग कहाँ है? कपड़ों पे है। अब उसके बड़े बाल हैं तो देखो उसके कितने लंबे बाल हैं। अब वो बाल खोल के आई तो देखो कैसे बाल खोल के घूम रही, कितनी टेंशन रहती है। तो दीक्षा लेने में सबसे पहले कपड़े और बाल पे अटैक खत्म करो ये मामला। अब तुमने कपड़े की टेंशन छोड़ दी, बालों की टेंशन छोड़ दी, अब बैठ जाओ प्रभु का ध्यान करने। कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं। बताइए ऐसा है कि नहीं? माता जी को कह दिया एक सफेद साड़ी पहनना, बस अब कलर खत्म, रंग खत्म सारे। अब पीली, यदि बाई चांस माता जी, बाई चांस कल्पना करो कि माता जी कलर्ड साड़ी पहन रही होती तो भक्त आते, माता जी ये कलर नहीं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, माता जी ये नहीं, ये बहुत अच्छा, माता जी को भटका देते। इसीलिए पहले कह दिया कलर एक, बस सफेद कलर, शांति का प्रतीक सफेद कलर। अब घर में रह के करते क्या है लोग? बस यही तो कर रहे, कपड़े, बर्तन, चौका, बच्चे, दुकान, मकान, उसकी शादी, उसकी शादी, उसके गहने, उसके चर्चा का साधन क्या है? यही तो है। और क्या है विषय? और ये विषय खत्म हुए तो अब भगवान में मन लगेगा, अब पूजा में मन लगेगा, अब ध्यान में मन लगेगा। आप प्रैक्टिकल कर लो कि महीने भर के लिए प्रैक्टिकल कर लो कि मंदिर की 2 साड़ी बना लो और घर की 2 साड़ी बना लो। 4 साड़ी के अलावा बाकी सब साड़ियों का त्याग। आपके विचार देखना कितने शांत हो जाएंगे, परिणाम एकदम शांत हो जाएंगे। बहुत उथल पुथल मस्ती है दिमाग में इन सब चीज़ों के प्रति, बहुत। आप नियम ले लो कि हम एक चैन के अलावा 1 साल के लिए बाकी सब चीज़ों का त्याग है। वैसे तो आज जमाना ही नहीं है पहनने का, चैन पहन के चैन और चली जाती है। हाँ, मंदिर तक भी जाते हैं तो चैन और चली जाती है। सोना पहनने का जमाना ही नहीं, अब तो बैंक लॉकर में ही रखा रहता है और दिमाग कहता है हाँ मेरे पास इतना सोना है, और दिमाग में सोना रखा रहता है, वो लॉकर में रखा है, इधर दिमाग में रखा है और नमो सिद्धारम, न पहन पाए न ओढ़ पाए, और वो दिमाग में परिग्रह का पाप और चला गया। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो बंधुओं, जन्म लिया है, इन कपड़ों की टेंशन करने को जन्म लिया है। जन्म क्यों लिया है? ये सोना चांदी इकट्ठा करने को लिया है। जन्म क्यों लिया है? केवल परिवार की टेंशन करने को लिया है। जन्म क्यों लिया है? केवल खाने पीने को जन्म लिया है। खाने पीने की और सुन लो, खाने पीने में बहुत दिमाग रहता है, इसलिए साधुओं को कह दिया एक बार भोजन करो, बस एक बार करो, आराम से बैठ गए। अब दोपहर का नाश्ता और दोपहर की चाय, फल, फ्रूट, जूस, शाम का भोजन, सुबह का, सब खत्म, खाने की टेंशन खत्म। जब इतनी टेंशन खत्म हो जाएंगी तब जाके भगवान में ध्यान अच्छे से लगेगा, तब जाके स्वाध्याय में मन लगेगा। और यदि हम खाते ही पीते रहे तो दिमाग केवल खाने पीने में ही रखा रहेगा। श्रावकों के लिए एकासन बताए हैं, उपवास बताए हैं। क्यों बताए हैं? तुम पूरे समय नहीं कर पाते हो, चलो अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करो, कम से कम 7 दिन में 1 दिन तो शांति से धर्म करोगे। तुमने नमोकार मंत्र के व्रत ले लिए, चलो आप 35 दिन आप कम से कम शांति से भगवान का नाम तो लोगे। खाने की टेंशन खत्म हो गई, पहनने ओढ़ने में भी अब थोड़ा सिंपल हो गया, व्रत उपवास है तो इस तरह से जब तक हम इन चीजों से नहीं छूटेंगे तब तक हम जन्म पर विजय प्राप्त करने वाले नहीं हैं। जब तक केवल इन कपड़ों के रंगों में पड़े रहेंगे, जब तक हम केवल सोने चांदी और डायमंड में पड़े रहेंगे, तब तक हमारा मन धर्म में लगने वाला नहीं है। तब तक ये जन्म लिया है, जन्म लिया, जन्म के साथ में आए थे क्या ये कपड़े? ये सोना चांदी जन्म के साथ आया था क्या? नहीं आया था ना। फिर ये हम क्यों इकट्ठे कर रहे हैं? छोड़ के जाएंगे तब ये साथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है,
जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है, बढ़ाना है कदम तो जल्दी जल्दी बढ़ाओ, वरना श्वासों की कोई गारंटी नहीं होती है, वरना श्वासों की कोई गारंटी नहीं होती है। एक श्वास की भी हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, एक श्वास की भी। हमने एक श्वास ली है, ये नहीं पता है अगली श्वास आएगी या नहीं आएगी। कोई ले सकता है इस बात की गारंटी? सब चीज़ अजीब की गारंटी तो ले सकता है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक सांस आ रही है और एक सांस जा रही है। एक तार जुड़ा हुआ है, जैसे मथानी से दही मथते हैं, इधर से रस्सी आई तो इधर वाली इधर चली गई, इधर वाली इधर चली गई, इधर वाली इधर, ऐसे ही एक सांस आ रही है और एक सांस जा रही है। और ये श्वासोच्छ्वास 10 प्राणों में से एक प्राण है। मनुष्य के 10 प्राण होते हैं। मनुष्य 10 प्राणों से जीता है। 5 इंद्रिय, 3 बल, श्वासोच्छ्वास और आयु। इतनी चीज़ों से मनुष्य अपना जीवन जी रहा है। और इतनी चीज़ें हो तो जीवन में पूर्णता होती है, और एक भी चीज़ कम हो जाए तो जीवन तो होता है मगर पूर्णता नहीं होती है। मगर श्वासोच्छ्वास और आयु ऐसे प्राण हैं कि जिसके बिना जीवन हो ही नहीं सकता है। तो श्वास और उच्छ्वास, लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, ये क्रिया प्रति क्षण चल रही है। आप लोग श्वास ले रहे हैं? अरे बोलो ना, कितने लोग श्वास ले रहे हैं? नहीं, अपने अपनी बताओ, दूसरे की गारंटी मत लो। अपनी तो गारंटी है नहीं, हम दूसरे की कैसे गारंटी ले लें? कितने लोग श्वास ले रहे हैं? हाथ उठाकर बताएं। आप में श्वास लेने की ताकत है? आप में, मेरे में, जीव में, किसी में भी एक श्वास लेने की भी ताकत नहीं है। फिर क्या हो रहा है? सांस चल रही है, ले नहीं रहे, चल रही है। चल रही है और लेने में अंतर है। चल रही है और लेने में अंतर है। लेने में हम कर्ता हैं, हम मालिक हैं, लेकिन चल रही है ये आयु कर्म के हिसाब से चल रही है। जितना हमारा आयु कर्म होगा उतनी श्वासें हमारी चलती रहेंगी। और जिस दिन आयु कर्म खत्म होगा, अब वो आयु कर्म चाहे तो बाजार में खत्म हो जाए, चाहे बस स्टैंड में खत्म हो जाए, चाहे बाथरूम में खत्म हो जाए, जहां खत्म हो जाएगा ये शरीर वहीं पड़ा रह जाएगा, एक कदम भी नहीं आगे जाएगा। यदि मुंह में रोटी का ग्रास रखा होगा और यदि आयु कर्म खत्म हो गया तो वो ग्रास गले के नीचे नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। एक उंगली भी हिलाना मुश्किल हो जाएगी, एक उंगली हिलाना भी। तो ये आयु कर्म के माध्यम से हम जीवन जी रहे हैं। किसके माध्यम से? आयु कर्म के माध्यम से। जितनी आयु है उतनी जिंदगी जिएंगे। जिस दिन आयु कर्म खत्म होगा उस दिन मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बोलो ना। किसकी चर्चा कर रही हूँ? किसी और की? किसकी चर्चा कर रही हूँ? जितने बैठे हम सबकी चर्चा है। जिसने जन्म पाया है वो मृत्यु साथ लेकर आया है। हर कदम हमारा कहाँ जा रहा है? मृत्यु की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? हम कहाँ भाग रहे हैं? किस तरफ भाग रहे हैं? मृत्यु की तरफ भाग रहे हैं। एक गारंटी है कि एक दिन मृत्यु जरूर आएगी। कोई रिश्तेदार आए और ना आए, लेकिन मृत्यु जरूर आएगी। और जब मृत्यु आएगी तो रिश्तेदार भी आ जाएंगे, पीछे से आएंगे। जब जा रहे होगे तो टाटा बाय बाय करने नहीं आएंगे, नमोकार मंत्र सुनाने नहीं आएंगे, आपको समाधि मरण सुनाने नहीं आएंगे, आपके शुभ चिंतक बनके आपके धर्म की लगन लगाने, त्याग करवाने नहीं आएंगे संसार का। लेकिन जब आप चले जाओगे तो इस शरीर को ठिकाने लगाने आ जाएंगे। बोलो ना, सही है कि नहीं है?
यदि लड़की भी होगी, खुद की लड़की हो, और देखा पिताजी अभी ठीक ठाक है, अभी जाने का कोई मामला नहीं है, तो देखने आएगी, देखने आएगी, सुनाने नहीं आएगी। और अभी तो टाइम ऐसा लग रहा महीना भर तो निकल ही जाएगा, मैं तो जा रही, मैं तो जा रही। वो ये नहीं सोचेगी कि चलो महीना भर यदि बाई चांस है भी तो कम से कम इन्होंने मुझे जन्म दिया है, इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, इन्होंने मुझे ये जिंदगी जीवन दिया, इनके माध्यम से मुझे जिंदगी मिली है, तो कम से कम इनका अंत तो सुधार दो। वो ऐसा नहीं सोचेगी, नहीं मैं तो घर जा रही, मेरे बच्चे हैं ना, मेरा ये है ना, मेरा वो है ना। वो आपको समाधि मरण नहीं सुनाएगी, वो आपको नमोकार मंत्र नहीं सुनाएगी, और जब तुम चले जाओगे ना तब आएगी। कब आएगी? जब तुम चले जाओगे। ये सच है कि नहीं? और फिर तो जिस समय मृत्यु होती ना, तो जो घर के मुखिया होते हैं उन्हें रोने की याद नहीं रहती है। आपको यदि एक्सपीरियंस हो या किसी और का देखा हो आपने, तो जो मुखिया होता है उसे रोने की याद नहीं रहती है। उस समय तो एक ही याद रहती है, उसको फ़ोन कर दूं, उसको फ़ोन कर दूं, उसको भूल ना जाऊं, कहीं वो ना ऐसा कह दे, कहीं वो ना ऐसा कर दे। उस समय तो एक ही याद रहती है। फिर देखते सब लोग आ गए, अच्छा हाँ सब लोग आ गए, सबको फ़ोन हो गया, हाँ भाई सबको हो गया फ़ोन, अच्छा वो और बाकी रह गया, चलो उनको और फ़ोन कर दो। दिमाग सारा कहाँ चला जाता है? दुख में नहीं जाएगा, फ़ोन करने में चला जाएगा। अब सब रिश्तेदार आ गए, अब रिश्तेदार आ गए, अब इनके खाने पीने की भी चिंता करनी, रिश्तेदार आए हैं। अब मुखिया को बेचारे को रोने का भी टाइम नहीं मिल रहा, उसे ये भी सोचने का टाइम नहीं मिल रहा कि हमारे परिवार का एक मेंबर चला गया है। अब वो रिश्तेदार आए हैं तो उनका खाना कहाँ बनवाना है, उनका भोजन कहाँ बनवाना है, लकड़ियाँ कहाँ से मंगवानी है, कहाँ से क्या सामान मंगवाना है, किसके लिए कहाँ जगह रुकने की व्यवस्था करनी है, सारा दिमाग वहाँ चला गया। अब रिश्तेदार आएंगे, थोड़ी बहुत आपकी चर्चा करेंगे, अरे वो बहुत अच्छा था, हो सकता पहले बुराई कर रहे हो सकता है पहले बुराई कर रहे हो, लेकिन जब चले जाओगे तो अरे बोलो ना, ऐसा करते कि नहीं करते हैं? जब तक थे तब तक बुराइयां नजर आ रही थी, और चला गया तो अच्छाइयां नजर आने लगी।